हेलो गाइस, वेलकम बैक। जब कोई भी स्टूडेंट एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उसको कौन कौन सी किस किस प्रकार की लीव मिलती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपको नॉर्मल कैजुअल और ईएल तो पता होंगी, जो भी आपको अर्न और कैजुअल मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई लीव होती हैं, वो मैं इस वीडियो में पूरा कवर अप करूँगा। ये वीडियो आपकी दो पार्ट में होगी। पहला पार्ट मैं आज बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट मैं आपको बाद के अपलोड करूँगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी लीव होती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि पहली होती है आपकी अर्न लीव, दूसरी आपकी है हाफ पे लीव, तीसरी कम्यूटेड, चौथी लीव नॉट ड्यू, पांचवी मैटरनिटी, फिर पैटर्निटी, स्टडी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव। अब यहाँ पे मैटरनिटी जो होती है वो प्रॉपर लेडीज ही ले सकती हैं। पैटर्निटी में क्या होता है कि आपको मेन प्रॉपर ले सकते हैं, और इसके अलावा भी आप जो भी लीव है वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो पहली लीव है अर्न लीव। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक साल में आपको टोटल 30 ईएल मिलती हैं, और ये ईएल आपको दो पार्ट में आपकी डिवाइड होती हैं। कैसे? 15-15 करके। तो 15 जो आपकी ईएल होती हैं वो प्रॉपर आपकी क्रेडिट होती हैं। आपकी कब होती हैं? 1 जनवरी को। और जो सेकंड आपका जो अलॉटमेंट है, सॉरी सेकंड जो आपकी वो है, वो आपकी क्रेडिट होती है 1 जुलाई को। दो पार्ट में आपकी क्रेडिट होती है। और इसके साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया 20 नवंबर को, ओके, तो फिर आपकी 20 नवंबर से 31 दिसंबर की आपकी कितनी ईएल काउंट होगी? तो आपकी यहाँ पे एक ईएल काउंट होगी, यहाँ पे 2.5, क्योंकि आपकी हर महीने की 2.5 के हिसाब से ईएल काउंट होती है। तो टोटल आपकी जो प्रॉपर ईएल होगी वो आपको 3.5 ईएल आपके अकाउंट में, इस जो बाकी बचा ईयर है इसमें आपकी क्रेडिट होंगी। फिर 1 जनवरी को आपकी 15 आपकी ऑलरेडी क्रेडिट हो जाएंगी। ये नए एस्पिरेंट के लिए जो प्रॉपर 20 सेशन में ज्वाइन करते हैं, ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 300 ईएल अगर आप प्रॉपर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद आप इसको इन कैश भी करा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 180 करके ही कैश करा सकते हैं। एक बार 180, फिर आपका 120, ऐसे करके आप टोटल 300 लीव को प्रॉपर इन कैश करा सकते हैं, जिसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, हमारी जो सेकंड लीव है वो है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हाफ पे मतलब आधे पे में आपकी जो लीव होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। चेंज ये है कि आपको हर एक साल में आपको 20 हाफ पे लीव प्रॉपर मिलती हैं। जैसा कि आप ये लाइन में पढ़ रहे होंगे कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट आर एंटाइटल्ड टू 20 डेज लीव हाफ पे। अब ये हाफ पे जो आपकी लीव होती है ये प्रॉपर आपको एवरी ईयर मिलती है। जब आपका जो भी आपका ईयर आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपकी क्रेडिट हो जाती है। एज एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल की सर्विस करी, 2 साल की सर्विस में आपकी टोटल ईएल की हाफ पे लीव कितनी हो गई? 40। और इसके साथ ही साथ जो हाफ पे लीव होती है वो आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट लगा कर भी आप ले सकते हैं, और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लगा कर भी आप हाफ पे लीव ले सकते हैं, ओके। और 1 जनवरी 1986 से ये हुआ है कि हाफ पे लीव भी आपकी ईएल के अकॉर्डिंग 2 इंस्टॉलमेंट में आपकी क्रेडिट होगी। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 1 जनवरी को होगी, जो कि 10 आपकी हाफ पे लीव होगी, और सेकंड इंस्टॉलमेंट सेम एज ईयर 1 जुलाई को, वो भी आपकी कितनी होगी? 10 की, ओके। तो ये हो गया आपका हाफ पे लीव का। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपका कम्यूटेड लीव, ओके। तो कम्यूटेड लीव आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि ये लीव जो होती है वो प्रॉपर मतलब नॉर्मली मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही ग्रांट होती है, लेकिन कम्यूटेड लीव जो होती है वो
मतलब कभी भी अगर आप क्या नाम है हाफ पे लीव से ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए एक तरीके से। जैसे मान लो आपको हाफ पे लीव मिलती हैं 20 ईयर की, ओके, तो इससे ऊपर कम्यूटेड नहीं जानी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप 90 मैक्सिमम 90 डेज तक आप कम्यूटेड लीव पूरी सर्विस में विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको दिया गया है। और इसके साथ ही साथ लेकिन ये जो 90 डेज की जो आपकी कम्यूटेड लीव होगी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये ले सकते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होना है, ये तभी अप्रूव की जा सकती है जब आप इस लीव को कहीं पे भी स्टडी वाइज दिखाएं कि मैं ये 90 डेज की लीव लेके मैं प्रॉपर स्टडी करने गया था, ये तभी आपकी अप्रूव होगी, या कहीं यूनिवर्सिटी में या कुछ भी हो, ठीक है। तो वो उसका प्रॉपर आपके पास एक शो होना चाहिए कि ये भाई मैंने स्टडी के लिए ही लीव ली थी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मैक्सिमम 60 डेज तक भी जा सकती है। अभी मैंने 30 डेज बताया था, लेकिन 60 डेज तक भी ये प्रॉपर जा सकती है। और किसके लिए जा सकती है? फीमेल एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई लेडीज़ है तो ये 30 डेज की जगह 60 डेज तक भी कर सकती है, वो भी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन उसके साथ ही साथ ग्राउंड क्या होना चाहिए कि वो एक चाइल्ड केयर मतलब एक बच्चे के पालन पोषण के लिए ले सकती है, लेकिन वो 2 बच्चों तक ही ले सकती है, मतलब 2 बच्चों से कम पर ही वो ले सकती है। जैसे अगर कोई भी चाइल्ड अगर उनका 1 साल से ऊपर है और उसके बाद अगर वो दूसरा चाइल्ड करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, तो उसके लिए वो ये 60 डेज की आपकी कम्यूटेड लीव ले सकती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मेंस की या जो भी, तो उनके लिए क्या है कि 30 डेज के लिए लीव होनी चाहिए, और वो भी यूज इसका कहाँ होना चाहिए? प्रॉपर स्टडी में आपका यूज होना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लीव नॉट ड्यू के बारे में, ओके। तो लीव नॉट ड्यू जो आपकी होती है वो भी आपकी प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही नॉर्मली ली जाती है। लेकिन लीव नॉट ड्यू तब ग्रांट नहीं लीव नॉट ड्यू तब आपकी ग्रांट की जाती है जब आपकी कोई भी आपकी हाफ पे लीव जो होती है वो प्रॉपर क्रेडिट नहीं होती है। मतलब हाफ पे लीव आपकी कोई भी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने किया क्या कि 1 साल में आपने प्रॉपर हाफ पे लीव सारी यूज कर ली। अब उसके बाद अगर आपको प्रॉपर लीव लेनी है तो आप लीव नॉट ड्यू के बेसिस पे आप लीव ले सकते हैं। और ये जो लीव होगी वो प्रॉपर तभी ग्रांट की जाएगी जब आप प्रॉपर कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रॉपर लगाएंगे। इसके साथ ही साथ लीव सैंक्शन अथॉरिटी जो भी आप किसी के भी अंडर में पोस्टिंग है तो वो होता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। हो सकता है कि वो लीव आपकी वो कहीं फॉरवर्ड करता हो तो हेड करता हो, तो वो अगर वो प्रॉपर उस लीव से संतुष्ट है कि कोई भी अगर एम्प्लॉई है वो एक रीजनेबल रीजन की वजह से वो प्रॉपर ड्यूटी पे मतलब ड्यूटी के मतलब छुट्टी ख़त्म होने के बाद अगर वो प्रॉपर सही तरीके से ज्वाइन कर लेगा तभी वो ग्रांट की जाती है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पे, ओके। मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के तो आप ले सकती हो, लेकिन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को प्रॉपर लगना चाहिए कि नहीं, हाँ आप प्रॉपर इसी रीजनेबल बेसिस पर ही ले रहे हैं। और बात करते हैं अगर हम लेडीज़ की, तो लेडीज़ के लिए वो अगर चाहें तो मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूशन में ले सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैटरनिटी लीव उनको 6 वीक की मिलती है, तो अगर वो बढ़वाना चाहें तो इस बेसिस पे लीव नॉट ड्यू पे वो बढ़वा सकती हैं अगर उनकी लीव नहीं होती है तो। और इसके साथ ही साथ जो भी उनकी मैटरनिटी लीव पे अगर वो यूज करेंगी वो तब तक यूज कर सकती हैं 2 बच्चों से कम पर ही यूज कर सकती हैं। अगर 2 बच्चों के बाद तीसरा होता है तो वो ये लीव नहीं यूज कर सकती हैं, ओके। अब इसके बाद क्या होता है कि इसका जो अमाउंट होता है वो भी हाफ पे लीव के तरीके लिमिटेड होता है, ओके। मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉई है, अगर कोई भी प्रॉपर एम्प्लॉई है वो अगर वो मतलब सब्सिक्वेंटली प्रॉपर इनको अर्न करता है, क्योंकि लीव नॉट ड्यू आपकी पूरी इंटायर सर्विस में आपको 360 डेज की ही मैक्सिमम मिलती है। और इसके साथ ही साथ ये लीव जो होती है वो प्रॉपर आपके हाफ पे लीव के अगेंस्ट में ये डेबिट होती रहती है। कोई भी अगर एम्प्लॉई है उसके हाफ पे लीव के अगेंस्ट में ये डेबिट होती रहती है।
अब इसके बाद बात करते हैं हम मैटरनिटी लीव की। तो आप सभी को पता है कि मैटरनिटी लीव तो लेडीज़ को ही मिलती है, कोई जेंट्स को नहीं। तो ये प्रॉपर लेडीज़ के लिए ये लीव होती है मैटरनिटी। तो मैटरनिटी लीव के लिए क्या ग्राउंड होता है? सबसे पहली चीज़ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो पीरियड होता है वो प्रेगनेंसी का 180 डेज का होना चाहिए, ओके। और ये किनके लिए है? जिनके 2 प्रॉपर बच्चे हैं, 2 बच्चों से ऊपर आपको नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर कोई भी आपका मिसकैरेज होता है, एबॉर्शन होता है, ठीक है, मतलब जो भी हो, तो उसमें क्या रहता है कि 45 डेज की टोटल मतलब लीव होती है, मतलब इंटायर सर्विस में। मतलब अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो 45 डेज के अंदर मिसकैरेज होने के बाद 45 के अंदर आपको प्रॉपर ज्वाइन करना होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो 16 जून 1994 में एक आपका लीव का वो आया था, ठीक है, जिसमें आपको इसमें एक लिमिटेशन से दी गई थी कि ये जो आपकी जो भी लीव है ये आपकी एक मतलब मेडिकल प्रैक्टिस मतलब एनजीओ के थ्रू, मतलब एनजीओ के लिए या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए प्रॉपर एक सर्टिफिकेट के थ्रू ही आप प्रॉपर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि किसी का मिसकैरेज हो गया, तो मिसकैरेज के बाद आपको प्रॉपर डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको देना ही पड़ेगा, ओके, कि ऐसा ऐसा प्रॉपर हो गया और 45 डेज के अंदर प्रॉपर आपको ज्वाइन करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर एनजीओ में हैं या एएमए के लिए है, अगर आप प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए भी काम करते हैं तो भी आपको प्रॉपर 180 डेज के लिए भी आपको प्रॉपर लीव होगी। मतलब जैसे अभी क्या है कि अभी तो सबके लिए गवर्नमेंट ने कर दिया, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह 180 डेज का ही कर दिया है। और इसके साथ ही साथ ये जो मैटरनिटी लीव है ये किसी भी लीव से आपकी कट नहीं होती है। ये एक तरीके से फुली पे मतलब होती है, मतलब एक तरीके से उसमें आपको आपका जो भी आपकी मंथली इनकम है वो कट नहीं की जाएगी, आपको प्रॉपरली पे की जाएगी, ओके। और इसके साथ ही साथ ये लीव जो होती है वो पूरी सर्विस में आपकी मतलब कभी भी किसी दूसरी लीव से कंबाइन नहीं करी जाएगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लीव कंबाइन नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपका जो भी इंक्रीमेंट है या पेंशन का अगर कुछ है तो वो आपका कुछ भी रोका नहीं जाएगा, ओके। अब मैंने आपको बताया मैटरनिटी लीव के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव क्या रहता है कि जब कोई भी मेल एम्प्लॉय होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है लीव में कि आपके 2 चिल्ड्रन मतलब 2 बच्चों से कम ही पर ही ये सारी लीव मतलब ग्रांट होती हैं। तो पहली बेसिक से आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ पैटर्निटी लीव क्या होती है आपकी 15 डेज की आपकी होती है। वो भी कब होती है? जब आपका वाइफ का जब डिलीवरी होती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपकी पैटर्निटी लीव आप प्रॉपर ले सकते हैं, ओके। और उस पीरियड में आपकी जो भी सैलरी होती है वो आपकी प्रॉपर विड्रॉन होती है, मतलब कोई कट आपका नहीं होता है, प्रॉपर आपको पेड होती है सैलरी, आपकी कोई भी डिडक्शन कुछ भी नहीं होता है। इसके साथ ही साथ पैटर्निटी लीव आपकी जो होती है वो आपकी किसी भी लीव से आपकी डेबिट नहीं होती है, मतलब हाँ ये आपका लाइन है, हाँ पैटर्निटी लीव आपकी किसी भी लीव से कंबाइन नहीं करी जाती है। और इसके साथ ही साथ आपकी सर्विस इंक्रीमेंट या कुछ भी हो इस पर कोई भी असर प्रॉपर इन लीव का नहीं पड़ता है, ओके। मतलब एक तरीके से जैसे महिलाओं को मिलती है मैटर्निटी लीव उसी प्रकार से जेंट्स को मिलती है पैटर्निटी लीव। तो ये कुछ लीव्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। बाकी जो लीव आपकी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कवर करूँगा, तो ध्यान से नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के बारे में मिलती रहें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी लीव में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकता है कि कैसे का पूरा प्रोसीजर होता है। और नहीं तो आप मुझे प्रॉपर अगर इंडिविजुअल मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप जाकर फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो डाउट आपका प्रॉपर मैं क्लियर कर दूंगा इस बारे में, ओके।